क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों सब कुछ होते हुए भी आपका मन शांत नहीं रहता? क्यों रात को सोते समय हजारों विचार आपके दिमाग में घूमते रहते हैं? क्यों कुछ पुरानी बातें, कुछ डर, कुछ असफलताएं और कुछ दर्द आज भी आपके मन को अंदर ही अंदर खा रहे हैं? वैदिक ऋषियों का मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके मन में जमा हुआ मानसिक कचरा है। और जब तक इस कचरे को साफ नहीं किया जाता, तब तक न सफलता मिलती है, न शांति और न ही वास्तविक खुशी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि केवल 21 दिनों में आप अपने मन की गंदगी को साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे 2 ऐसे प्राचीन वैदिक उपाय जिन्होंने हजारों वर्षों से लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि अगले 21 दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। मन का विष बाहर निकालो, आत्मनिरीक्षण और मौन साधना। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, तो शायद आप तुरंत उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल बहुत सरल है, लेकिन उसका उत्तर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सवाल यह है कि आखिरी बार आपने अपने मन के अंदर झांककर कब देखा था? आखिरी बार आपने कब खुद से पूछा था कि मैं वास्तव में कैसा महसूस कर रहा हूं? मैं किस दर्द को अपने अंदर दबाकर जी रहा हूं? मैं किस डर, किस अपमान, किस असफलता और किस पछतावे को अपने सीने में छुपाकर हर दिन मुस्कुरा रहा हूं? सच्चाई यह है कि आज का मनुष्य बाहर से जितना आधुनिक हो गया है, अंदर से उतना ही उलझ गया है। हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, पैसा है, मनोरंजन है, लेकिन फिर भी रात को सोने से पहले हमारा मन शांत नहीं होता। हम थके हुए शरीर के साथ नहीं, बल्कि थके हुए मन के साथ सोते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने मन में वर्षों से जमा हुए विष को कभी बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं की। वैदिक ज्ञान में मन को सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक दोनों माना गया है। उपनिषदों और प्राचीन भारतीय दर्शन में बार बार यह कहा गया है कि मनुष्य का वास्तविक युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। बाहर का शत्रु आपको एक बार हरा सकता है, लेकिन अंदर का शत्रु आपको हर दिन हराता है। यही कारण है कि ऋषियों ने सबसे पहले मन को समझने और उसे शुद्ध करने की बात कही। आज हम जिस मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, डर, आत्मविश्वास की कमी और लगातार भागती हुई सोच का सामना कर रहे हैं, उसे आधुनिक मनोविज्ञान अलग अलग नाम देता है। लेकिन हजारों वर्ष पहले वैदिक ऋषियों ने इसे एक ही नाम दिया था, चित्त की अशुद्धि, अर्थात मन में जमा हुआ वो विष जो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, हमारी शांति और हमारी चेतना को नष्ट करता रहता है। जरा सोचिए, अगर आप अपने घर का कचरा 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना या 1 साल तक बाहर न निकाले, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो घर रहने योग्य नहीं रहेगा। दुर्गंध फैल जाएगी, बीमारी फैल जाएगी और अंत में आपको वहां रहना असंभव लगने लगेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम अपने मन के साथ यही काम वर्षों तक करते रहते हैं। बचपन का अपमान, युवावस्था की असफलता, किसी का धोखा, किसी का तिरस्कार, अपने सपनों का टूटना, दूसरों से तुलना, भविष्य का डर और अतीत का बोझ, इन सभी को हम अपने अंदर जमा करते जाते हैं। हम दुनिया के सामने मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन हमारा मन धीरे धीरे एक कूड़ा घर बन जाता है। वैदिक दर्शन के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास दुख है, बल्कि ये है कि वो अपने दुखों को पहचानता नहीं है। वो उन्हें दबाता रहता है, वो उन्हें भूलने की कोशिश करता है, लेकिन दबाई हुई भावनाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे केवल हमारे अवचेतन मन में चली जाती हैं और वहीं से हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय, हमारी भावनाओं और हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करने लगती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी आज इसी तथ्य को स्वीकार करती है कि हमारी अधिकांश प्रतिक्रियाएं हमारे अवचेतन अनुभवों और दबी हुई भावनाओं से संचालित होती है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके अंदर वर्षों से कोई मानसिक विष जमा है, तो वो आपके हर निर्णय,
हर रिश्ते और हर सपने को प्रभावित करेगा, चाहे आपको इसका एहसास हो या नहीं। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने पहला उपाय बताया, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण का अर्थ केवल अपने बारे में सोचना नहीं है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने मन को बिना किसी डर, बिना किसी बहाने और बिना किसी झूठ के देखना। यह दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं तब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का सामना करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार मौन में बैठता है तो उसे शांति नहीं मिलती, उसे बेचैनी मिलती है, क्योंकि वर्षों से दबाई गई भावनाएं धीरे धीरे सतह पर आने लगती है। यही कारण है कि अधिकांश लोग कुछ मिनट भी अकेले नहीं बैठ पाते। उन्हें मोबाइल चाहिए, संगीत चाहिए, सोशल मीडिया चाहिए या कोई न कोई व्यस्तता चाहिए, क्योंकि जैसे ही बाहर की आवाजें बंद होती हैं, अंदर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। प्राचीन भारत के ऋषि जानते थे कि मन का विष बाहर निकालने के लिए पहले उस विष को पहचानना आवश्यक है। इसी कारण उन्होंने मौन साधना को इतना महत्वपूर्ण माना। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। वास्तविक मौन का अर्थ है स्वयं को सुनना शुरू करना। जब आप प्रतिदिन कुछ समय के लिए शांत होकर बैठते हैं, तब आपके भीतर छिपे हुए विचार धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। आपको याद आने लगता है कि आपको किस बात ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। आपको समझ आने लगता है कि आप किस डर से भाग रहे हैं। आपको ये एहसास होने लगता है कि आप वास्तव में किस कारण से दुखी हैं। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती। शुरुआती दिनों में आपका मन विद्रोह करेगा। वो आपको उठने के लिए कहेगा। वो आपको याद दिलाएगा कि आपके पास बहुत काम है। वो आपको डराएगा, क्योंकि मन वर्षों से जमा हुए विष को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां वास्तविक उपचार शुरू होता है। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है तो वो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन यदि मन अशुद्ध और अनियंत्रित है तो वो आपको धीरे धीरे भीतर से तोड़ देता है। आज दुनिया में लाखों लोग चिंता और तनाव की दवाइयां लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने मन के वास्तविक कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे अपने दर्द को दबा देते हैं, लेकिन उसे समाप्त नहीं करते। वैदिक विज्ञान का दृष्टिकोण अलग है। वो कहता है कि दर्द से भागो मत, उसे देखो, उसे स्वीकार करो, उसे समझो, क्योंकि जिसे स्वीकार कर लिया जाता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसीलिए प्राचीन आश्रमों में शिष्यों को कई दिनों तक मौन रहने की शिक्षा दी जाती थी। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपचार की एक अत्यंत गहरी प्रक्रिया थी। जब व्यक्ति बोलना बंद करता है तो वो सुनना शुरू करता है, और जब वो सुनना शुरू करता है तो उसे अपने अंदर वर्षों से दबा हुआ सत्य दिखाई देने लगता है। यदि आप वास्तव में अपने मन का विष बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको हर दिन स्वयं के साथ बैठना होगा। आपको अपने डर को नाम देना होगा। आपको अपनी असफलताओं को स्वीकार करना होगा। आपको अपने गुस्से को पहचानना होगा। आपको उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं को भी माफ करना होगा, क्योंकि कई बार हमारा सबसे बड़ा दर्द दूसरों की वजह से नहीं, बल्कि खुद से नाराज होने की वजह से होता है। हम अपनी गलतियों को वर्षों तक अपने अंदर ढोते रहते हैं। हम खुद को दोष देते रहते हैं, और धीरे धीरे हमारा मन उसी दोष, उसी अपराध बोध और उसी पीड़ा का घर बन जाता है। लेकिन वैदिक ज्ञान हमें एक अद्भुत सत्य सिखाता है। वो ये कि मन का उपचार बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई सफलता और कोई धन आपको वो शांति नहीं दे सकता जो आपको अपने मन की सफाई से मिल सकती है। कल्पना कीजिए कि आप लगातार 21 दिनों तक हर दिन केवल 15 मिनट अपने साथ बैठते हैं, बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी बाहरी व्यवधान के, केवल आप और आपका मन। पहले दिन आपको बेचैनी होगी, तीसरे दिन आपको कठिनाई होगी, 7वें दिन आप भागना चाहेंगे,
लेकिन यदि आप डटे रहे तो 10वें दिन आपका मन खुलना शुरू करेगा। 15वें दिन आपको अपने जीवन के कई छुपे हुए सत्य दिखाई देंगे और 21वें दिन आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है। आपका मन हल्का हो रहा है, आपकी सांसें गहरी हो रही है, आपका डर कम हो रहा है, आपकी सोच साफ हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप स्वयं को फिर से महसूस करने लगेंगे। यही है मन का विष बाहर निकालने का वास्तविक वैदिक उपाय। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये स्वयं के साथ ईमानदार होने की प्रक्रिया है और शायद यही दुनिया का सबसे बड़ा साहस है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं लड़ी जाती, वो हर दिन आपके मन के अंदर लड़ी जाती है। और जिस दिन आपने अपने मन के विष को पहचान लिया, उसे स्वीकार कर लिया और उसे बाहर निकालना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका पुनर्जन्म शुरू हो जाता है। क्योंकि वैदिक ऋषियों का मानना था कि मनुष्य तब तक वास्तव में जीवित नहीं होता जब तक वो स्वयं को जान नहीं लेता, और स्वयं को जानने की यात्रा हमेशा एक ही स्थान से शुरू होती है, मौन से। मन को खाली नहीं, पवित्र बनाओ। मंत्र, ध्यान और ऊर्जा शुद्धि। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे बड़ा संघर्ष तनाव, पैसा, रिश्ते या परिस्थितियां नहीं है, बल्कि आपके मन के अंदर लगातार चलने वाला शोर है, तो शायद आप कुछ क्षण के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि सच्चाई यही है कि आज का मनुष्य बाहर से जितना शांत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही शोर से भरा हुआ है। हम सुबह उठते हैं और हमारा मन पहले से ही हजारों विचारों से भरा होता है। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, दूसरों की राय, अपनी असफलताओं का डर और जीवन की अनिश्चितताओं का बोझ, ये सभी मिलकर हमारे भीतर एक ऐसी मानसिक दुनिया बना देते हैं जिसमें शांति के लिए जगह ही नहीं बचती। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होता है, क्या समाधान केवल अपने मन को खाली कर देना है? क्या केवल विचारों को रोक देना ही शांति प्राप्त करने का मार्ग है? वैदिक ज्ञान इस प्रश्न का एक अत्यंत गहरा और आश्चर्यजनक उत्तर देता है। वो कहता है कि मन को खाली करना पर्याप्त नहीं है, मन को पवित्र बनाना आवश्यक है। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि कोई भी स्थान लंबे समय तक खाली नहीं रह सकता। यदि आप अपने मन से नकारात्मकता को निकाल भी देते हैं, लेकिन उसकी जगह सकारात्मक, पवित्र और ऊर्जावान विचारों को नहीं भरते, तो वही पुरानी नकारात्मकता कुछ समय बाद फिर से लौट आएगी। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने केवल ध्यान करने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि मंत्र, ध्यान और ऊर्जा शुद्धि के संयुक्त अभ्यास की शिक्षा दी। वे जानते थे कि मनुष्य का मन केवल विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा का भी केंद्र है, और जब तक उस ऊर्जा को शुद्ध नहीं किया जाता, तब तक वास्तविक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आज आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकार करने लगा है कि हमारे विचार केवल मानसिक प्रक्रियाएं नहीं हैं, वे हमारे शरीर, हमारी भावनाओं और हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। जब हम लगातार भय, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता या अपराध बोध में जीते हैं, तो हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र उसी के अनुसार कार्य करने लगता है। हमारे हार्मोन बदलते हैं, हमारी सांसें बदलती हैं, हमारी नींद प्रभावित होती है और धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व भी उसी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब बन जाता है। वैदिक ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले इस रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल बुद्धि नहीं है, बल्कि वो चेतना और ऊर्जा का एक जीवंत केंद्र है। और यदि इस ऊर्जा को शुद्ध कर दिया जाए, तो मनुष्य का पूरा जीवन बदल सकता है। इसीलिए उन्होंने मंत्र को केवल धार्मिक शब्द नहीं माना, बल्कि चेतना को परिवर्तित करने वाला एक वैज्ञानिक उपकरण माना। संस्कृत में कहा गया है, मन्ना त्रायते इति मंत्र, अर्थात जो मन का संरक्षण करे, जो मन को उसकी अशुद्धियों से मुक्त करे, वही मंत्र है। जब हम किसी मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं, तो केवल ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, बल्कि एक विशेष प्रकार की कंपन ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये कंपन हमारे मस्तिष्क, हमारे तंत्रिका तंत्र
और हमारी मानसिक अवस्था पर प्रभाव डालती है। आधुनिक शोधों में भी ये पाया गया है कि नियमित मंत्र जप से मस्तिष्क की तरंगों में परिवर्तन होता है, तनाव कम होता है और व्यक्ति की मानसिक स्थिरता बढ़ती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। मंत्र का वास्तविक प्रभाव केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारी चेतना की अवस्था में छिपा होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल शब्दों को दोहराता है, लेकिन उसका मन कहीं और है, तो प्रभाव सीमित होगा। लेकिन यदि वो पूर्ण श्रद्धा, ध्यान और जागरूकता के साथ मंत्र का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे उसका मन उसी ऊर्जा के अनुसार ढलने लगता है। इसी कारण ओम को सबसे शक्तिशाली ध्वनि माना गया है। वैदिक दर्शन में यह माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक आदिम ध्वनि से हुई थी और ओम उसी मूल कंपन का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति शांत मन से बार बार ओम का उच्चारण करता है, तो उसका श्वास, उसका हृदय, उसकी मानसिक तरंगे और उसकी चेतना धीरे धीरे एक विशेष संतुलन की अवस्था में आने लगती है। लेकिन केवल मंत्र पर्याप्त नहीं है, मंत्र के साथ ध्यान भी आवश्यक है। आज ध्यान को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है सभी विचारों को समाप्त कर देना। लेकिन वास्तविकता यह है कि ध्यान का अर्थ विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उनके पार जाना है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक झील की तरह है। जब झील का पानी अशांत होता है, तब उसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन जब पानी शांत हो जाता है, तब उसका तल भी दिखाई देने लगता है। ध्यान उसी प्रक्रिया का नाम है। यह हमारे मन की अशांति को धीरे धीरे शांत करता है, ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकें। जब कोई व्यक्ति पहली बार ध्यान करता है, तो उसे लगता है कि उसका मन पहले से ज्यादा अशांत हो गया है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। केवल पहली बार उसे अपने मन की वास्तविक स्थिति दिखाई देने लगती है। वर्षों से जो विचार लगातार चल रहे थे, अब वे उसकी चेतना के सामने आने लगते हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा था कि ध्यान कोई त्वरित समाधान नहीं है, ये आत्म परिवर्तन की एक यात्रा है। और हर यात्रा की तरह इसमें भी धैर्य, निरंतरता और विश्वास की आवश्यकता होती है। जब आप प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बैठते हैं, तो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क की संरचना तक बदलने लगती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी का नाम दिया है। अर्थात हमारा मस्तिष्क स्थायी नहीं है, वो हमारे अनुभवों और अभ्यासों के अनुसार स्वयं को बदल सकता है। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक विचारों में जीता है, तो उसका मस्तिष्क उसी प्रकार का बन जाता है। लेकिन यदि वो नियमित रूप से ध्यान, मंत्र और सकारात्मक चेतना का अभ्यास करता है, तो उसका मस्तिष्क भी धीरे धीरे उसी के अनुरूप बदलने लगता है। लेकिन यहाँ एक तीसरा तत्व भी है, जिसे वैदिक परंपरा ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, ऊर्जा शुद्धि। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वो केवल भौतिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी प्रदूषित है। हम हर दिन हजारों नकारात्मक सूचनाओं, भय, तुलना, तनाव और कृत्रिम अपेक्षाओं के संपर्क में आते हैं। इन सब का प्रभाव केवल हमारे विचारों पर नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा पर भी पड़ता है। प्राचीन भारत में ऋषि जंगलों, नदियों और पर्वतों के निकट इसलिए रहते थे क्योंकि वे जानते थे कि वातावरण का हमारी चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने श्वास, ध्वनि, अग्नि, सूर्य और प्रकृति के माध्यम से ऊर्जा शुद्धि की अनेक विधियां विकसित की। जब आप गहरी और सजग श्वास लेते हैं, तो आप केवल ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते, आप अपने पूरे तंत्रिका तंत्र को संतुलित कर रहे होते हैं। जब आप सूर्य की पहली किरणों के संपर्क में आते हैं, तो आप केवल प्रकाश नहीं प्राप्त कर रहे होते, बल्कि अपनी जैविक घड़ी और मानसिक ऊर्जा को पुनर्संतुलित कर रहे होते हैं। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को एक नई दिशा दे रहे होते हैं। यही कारण है कि वैदिक जीवन शैली में सुबह का समय सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि उस समय प्रकृति की ऊर्जा, मनुष्य की चेतना और ब्रह्मांडीय लय एक विशेष सामंजस्य में होती है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से सुबह उठकर कुछ मिनटों के लिए मौन, मंत्र, श्वास और ध्यान का अभ्यास करे,
तो धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। लेकिन शायद इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मन को पवित्र बनाना किसी धार्मिक पहचान का विषय नहीं है। ये एक मानवीय आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती है। एक जो उसे नीचे खींचती है और दूसरी जो उसे ऊपर उठाती है। जब हम भय, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता में जीते हैं तो हम अपनी निम्न ऊर्जा को पोषित करते हैं। लेकिन जब हम प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, ध्यान और जागरूकता में जीते हैं तो हम अपनी उच्च चेतना को सक्रिय करते हैं। यही कारण है कि केवल नकारात्मकता से लड़ना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने भीतर सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा का निर्माण भी करना होगा, क्योंकि अंधकार को हटाने का सबसे प्रभावी तरीका अंधकार से लड़ना नहीं, बल्कि प्रकाश जलाना है। कल्पना कीजिए कि आप लगातार 21 दिनों तक हर सुबह केवल 20 मिनट अपने लिए निकालते हैं। आप कुछ गहरी सांसें लेते हैं, आप शांत मन से ओम का उच्चारण करते हैं, आप कुछ मिनटों तक ध्यान में बैठते हैं, आप अपने जीवन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं और फिर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। शायद पहले दिन आपको कोई अंतर महसूस न हो, 5वें दिन भी नहीं, लेकिन 10वें दिन आप महसूस करेंगे कि आपकी बेचैनी कुछ कम हुई है। 15वें दिन आप देखेंगे कि आप पहले की तुलना में अधिक शांत हैं और 21वें दिन आप समझने लगेंगे कि वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं, आपके भीतर हो रहा है। आपका मन हल्का हो रहा है, आपकी सोच स्पष्ट हो रही है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपका आत्मविश्वास वापस आ रहा है, क्योंकि अंततः मनुष्य वही बन जाता है जिससे वो अपने मन को भरता है। और जिस दिन आपने अपने मन को पवित्र बनाना सीख लिया, उसी दिन से आपका जीवन केवल बदलना नहीं, बल्कि रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। यदि आपका मन भय, चिंता और नकारात्मकता से भरा है, तो बाहर की कोई भी सफलता आपको शांति नहीं दे सकती। लेकिन यदि आपका मन पवित्र, शांत और जागरूक हो जाए, तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी आपके सामने छोटी पड़ जाती है। आज से अगले 21 दिनों के लिए स्वयं से एक वादा कीजिए, अपने मन को समझने का, उसे शुद्ध करने का और स्वयं को फिर से खोजने का। क्योंकि वैदिक ज्ञान कहता है कि जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उसी दिन आपने अपने पूरे जीवन को जीत लिया। अगर आपको ये ज्ञान मूल्यवान लगा हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। और याद रखिए, आपका नया जीवन किसी और दिन नहीं, बल्कि आज से शुरू हो सकता है।